Hello student, good afternoon. So today the topic that we are going to start, the new chapter that we are going to start is called biodiversity and its conservation. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कहते किसे हैं. सिंस आप सब लोग आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, बायोडाइवर्सिटी वर्ड पहले भी आपने पढ़ा होगा. तो बायोडाइवर्सिटी का बेसिकली मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी इन लाइफ. डाइवर्सिटी इन लाइफ. डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? दिस इज अ सिंपल इंग्लिश वर्ड. डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी. तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, ऑन प्लैनेट अर्थ is called biodiversity. ठीक है. The term biodiversity was first given by the scientist Walter G. Rosen. Walter G. Rosen. This was the scientist who gave the term biodiversity in 1985. This is not an important point to know, but you can write it as something additional if it comes in your exam. तो बायोडाइवर्सिटी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स So biodiversity has been divided into two categories. Okay, there are levels of biological diversity. There are basically two levels of biological diversity. Levels of biological diversity. First, genetic diversity. First level is genetic diversity, and the second level of biological diversity is called species diversity. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी से पहले मैं स्पीशीज डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करता हूँ. स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, देन हम जेनेटिक डाइवर्सिटी पे जाएंगे डिटेल में. तो पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी. सबसे पहले आपको ये टर्म क्लियर होना चाहिए कि स्पीशीज किसे कहते हैं. व्हाट इज अ स्पीशीज? तो स्पीशीज हिंदी में जैसे इसे कहते हैं प्रजाति, एक टाइप की ऑर्गेनिज्म. तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर दो ऑर्गेनिज्म उठाए, दो मैंने एनिमल्स उठाए या दो प्लांट्स उठाए, कि ये सेम स्पीशीज के हैं या डिफरेंट स्पीशीज के हैं. सबसे सिंपल तरीका जो है स्पीशीज को सिमिलर डिटरमाइन करने का कि दो एनिमल्स या दो प्लांट्स जो सिमिलर स्पीशीज के हैं, कि वो क्या रिप्रोड्यूस करके एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. टू ऑर्गेनिजम्स that can reproduce to give a healthy offspring. Offspring यानी a child. They can produce a healthy child by reproduction. तो वो same species के होते हैं. Two organisms that can reproduce to give a healthy offspring are considered to be of similar species. एक स्पीशीज का कंसिडर किया जा सकता है कि अगर वो एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, रिप्रोड्यूस करके. ठीक है. अब स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है? द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज. A species of what? Species of everything. Plants, animals, bacteria, viruses, everything. Every living organism. The total number of species on planet Earth. ठीक है. जो एयर में है, वाटर में है, लैंड पे है, अंडरग्राउंड है, वो सारी की सारी स्पीशीज को मिलाकर हम बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी. ठीक है. अब पता नहीं कितनी मिलियंस ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, जो हमें लगता है कि हमने अभी आधी भी नहीं ढूंढी है. कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं, यहाँ तक कंसिडर करते हैं कि वी हैवंट इवन डिस्कवर्ड 50% of the species. ये तो बहुत क्लियर एस्टिमेट है. Some even believe that we haven't even discovered 10% of the entire species that live on the planet Earth. ठीक है. अब स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर ही मल्टीपल टर्म्स आती हैं इसके अंदर.
डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस क्या होता है? नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन एरिया, ठीक है। द डाइवर्सिटी इन अ गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी है उसे बोलते हैं स्पीशीज रिचनेस, ठीक है। एक होता है कितने टाइप की स्पीशीज है, दूसरा एक टर्म होता है स्पीशीज अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस। तो रिलेटिव अबंडेंस क्या है? रिलेटिव अबंडेंस है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज के कितने ज्यादा इंडिविजुअल्स हैं। हम कहेंगे ये वाली स्पीशीज ज्यादा अबंडेंट है। मान लो एक एरिया में 3 स्पीशीज हैं ए, बी एंड सी, तो इसमें से अगर ए के इंडिविजुअल सबसे ज्यादा हैं तो हम कहेंगे ए इज रिलेटिवली मोर अबंडेंट देन बी एंड सी। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज के इंडिविजुअल्स कितने हैं कंपेयर टू अदर्स, इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इन कंपैरिजन टू अदर्स। सो दिस इज योर रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। स्पीशीज रिचनेस को कैलकुलेट करने के लिए जनरली इंडेक्सेस यूज की जाती हैं, ठीक है। स्पीशीज अबंडेंस कैलकुलेट करने के लिए भी इंडेक्सेस यूज की जाती हैं, जैसे इसके लिए we use an index called Shannon-Wiener index species abundance कैलकुलेट करने के लिए। Shannon-Wiener, अब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला हो जाएगा, आपको इकोलॉजी नहीं करनी है तो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ द फार्मूला कि कैसे कैलकुलेट की जाती है स्पीशीज अबंडेंस। Shannon-Wiener इंडेक्स, ये स्पीशीज अबंडेंस को कैलकुलेट के लिए की जाती है। एक और इंडेक्स कैलकुलेट की जाती है सिम्पसन इंडेक्स, Simpson's index, which we also use to calculate relative abundance हो गया। इसके बाद हाँ, तो ये स्पीशीज रिचनेस, ये स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में था। अब अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी जो थी इसको डिस्कस करें, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? एक पर्टिकुलर स्पीशीज में भी क्या होता है, कई बार डिफरेंट टाइप के डीएनए होते हैं, डिफरेंट टाइप का जेनेटिक मेकअप होता है, ठीक है, उसको आप जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हो। इट इज अ वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। सो व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल यानी बेसिकली डीएनए, आरएनए को भी कंसिडर कर सकते हो बट मोस्टली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये विद इन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज भी मिलता है, पॉपुलेशन ऑफ एक स्पीशीज के अंदर भी मिल सकता है और डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल में भी जेनेटिक वेरिएशन हो सकती है, यानी कि उनका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट हो सकता है, हालांकि वो सेम स्पीशीज पे बिलोंग करते हैं। तो इस तरह की डाइवर्सिटी को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। अच्छा, ये हमने 2 ही टाइप एक्चुअली लिखे, इसके अंदर ना तीसरा टाइप और है, मैंने गलती से 2 टाइप लिख दिए थे। देयर इज वन मोर टाइप, it's called ecosystem diversity. Let's make it 2 नहीं 3 types of genetic diversity. The third type is called ecosystem diversity. तो ecosystem आपने पढ़ा है एक चैप्टर अभी। ecosystem क्या होता है? एक एरिया में कितने डिफरेंट टाइप एक एरिया में लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो साथ में रह रहे होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को आप बोलते हो इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कितने डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम के हैं एक एरिया में, ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ इकोलॉजिकल वेरिएशन, सो इट इज द मेजर ऑफ इकोलॉजिकल वेरिएशन, एक एरिया में कितने ज्यादा डिफरेंट टाइप के इकोलॉजीज होंगी या इकोसिस्टम्स होंगे, ठीक है। तो वेरिएशन विद इन एन इकोसिस्टम एंड द टर्म्स ऑफ वैरायटी ऑफ निशेस,
ट्रॉफिक लेवल्स, इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस जो है इकोसिस्टम के अंदर, वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बनाते हैं। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स बेसिकली, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, वेराइटी इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कितने डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम मिल रहे हैं। एक ज्योग्राफिकल एरिया में एक बड़ा सा एरिया है, उसमें कितने डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम है, जैसे उसके अंदर फॉरेस्ट्स हैं, प्रेरीज हैं, डेजर्ट्स हैं, लेक्स हैं, फ्रेश वाटर वेटलैंड्स हैं। जैसे इंडिया के अंदर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर अगर आप नॉर्थ में चले जाओगे ऊपर, तो वहाँ पे अलग तरह के इकोसिस्टम है, साउथ इंडिया में चले जाओगे अलग हैं, वेस्टर्न इंडिया में अलग हैं, ईस्टर्न इंडिया में अलग हैं, सेंट्रल इंडिया में अलग हैं, लेक्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, कोरल रीफ्स भी हैं, तो डिफरेंट 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 टाइप की कंडीशन है। जैसे वेस्टर्न घाट्स के अंदर जाओगे तो वहाँ माउंटेन्स भी हैं, वहाँ पे रेन फॉरेस्ट भी हैं, वहाँ पर लेक्स भी हैं, वहाँ पे रिवर्स भी हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम है। उसे कहेंगे हम कि वो वहाँ पे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर किसी एरिया के अंदर इकोसिस्टम, जैसे सिर्फ राजस्थान का एरिया देखें, तो वहाँ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कम है, मोस्टली डेजर्ट है, बहुत थोड़ा बहुत पानी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है कहीं पर, तो यहाँ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कम है। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर रीजन में देखोगे, लद्दाख में जाओगे तो डेजर्ट है, थोड़ा सा नीचे कश्मीर में आ जाओगे तो वहाँ पे फॉरेस्ट है, थोड़ा और नीचे की तरफ आ जाओगे तो रिवर्स और लेक्स भी हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स हैं। कुछ कुछ रीजन्स के अंदर होते हैं जहाँ बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में एक ही टाइप का इकोसिस्टम है, तो हम कहेंगे वहाँ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कम है। ठीक है, तो ये थी 3 बेसिक टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। जेनेटिक लेवल यही है, सबसे छोटा नीचे वाला लेवल क्या होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी, उससे बड़ा लेवल होगा स्पीशीज डाइवर्सिटी, और उससे बड़ा लेवल होगा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, एक बार समराइज करने के लिए बता देता हूँ, जेनेटिक डाइवर्सिटी है वेरिएशन एट द जेनेटिक मटेरियल, इन जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए के लेवल पे जो वेरिएशंस होती हैं विद इन स्पीशीज या बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, कितनी ज्यादा टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, जिसके अंदर 2 टर्म और पढ़ ली हमने, स्पीशीज रिचनेस और रिलेटिव अबंडेंस। स्पीशीज रिचनेस क्या हो गई कि एक गिवन एरिया के अंदर कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज है, और रिलेटिव अबंडेंस क्या हो गई, एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज का नंबर कितना ज्यादा है कंपेयर टू अदर स्पीशीज, तो वो रिलेटिव अबंडेंस हो गई। उसे कैलकुलेट करने के लिए 2 इंडेक्सेस यूज की जाती हैं, शैनन वीनर इंडेक्स और सिम्पसन्स इंडेक्स। डिटेल में नहीं जाना है इसके हमें कैसे। उसके बाद इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होगी, तो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में कितने डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम इसके अंदर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो है बायोजियोग्राफिक जोन्स इन इंडिया। बायोजियोग्राफिक जोन्स इन इंडिया, तो हमारे इंडिया में कितने डिफरेंट टाइप्स के बायोजियोग्राफिक जोन्स क्या हैं, और उन हर अलग अलग बायोजियोग्राफिक जोन्स के अंदर अलग अलग टाइप के प्लांट्स और अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्लांट्स, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम, और इंडिया में कौन सी जगह पे कौन से बायोजियोग्राफिक जोन्स लाए करते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई विल मेक अ टेबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ हम लिखते हैं जोन का नाम, सबसे पहला कॉलम बना लेते हैं जोन के नाम के लिए, दूसरा कॉलम बना लेते हैं हम मान लीजिए सेकंड कॉलम को बना लेते हैं किस रीजन में मिलता है इंडिया के। ठीक है, बायोटिक प्रोविंस बोल सकते हैं इसको, इंडिया की कौन से बायोटिक प्रोविंस में लाई करता है। ठीक है, तीसरा कॉलम हम बना सकते हैं कि वहाँ का फ्लोरा क्या है, फ्लोरा यानी प्लांट्स कौन से हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स। और फोर्थ कॉलम बना लेते हैं फौना, फौना मतलब क्या होता है, एनिमल्स, कौन से एनिमल्स वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम बायोजियोग्राफिक जोन्स इन इंडिया। सबसे पहले हम जोन का नाम लिखेंगे, फिर उसको देखेंगे कि वो कहाँ पर है इंडिया में, फिर वहाँ पे मेन कॉमन प्लांट्स कौन से हैं और कॉमन एनिमल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले बायोजियोग्राफिक, इस पे एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोजियोग्राफिक जोन्स इन इंडिया, इस पे 10-12 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप सिर्फ ये जो टेबल बना रहा हूँ इसको भी आप लिख दोगे, ढंग से बना दोगे, तो दैट विल बी इनफ टू गिव यू फुल मार्क्स इन दैट। तो इसको ध्यान से समझ लो। तो सबसे पहला जो बायोजियोग्राफिक जोन है इंडिया में वो है ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय कहाँ पर है इंडिया में, कौन से रीजन के अंदर लाई करता है, तो इंडिया की जो टॉप चोटी है ना बिल्कुल, वहाँ ट्रांस हिमालय लाई करता है, जैसे लद्दाख। ठीक है, तिब्बतन प्लेटो, ये सारे इंडिया की बिल्कुल चोटी पे हैं।
टिबेटन प्लेटो और उसके बाद सिक्किम प्लेटो। तो इंडिया का बिल्कुल टॉप एरिया टच करते हुए मैं एक अभी लास्ट में क्लास के इंडिया के मैप में भी कोशिश करूंगा आपको ये चीज़ें दिखा दूँ इफ पॉसिबल। अच्छा, इस ट्रांस हिमालयाज के अंदर जो कॉमन फ्लोरा यानी कॉमन प्लांट्स कौन से हैं? ठीक है, हाई एल्टीट्यूड ओल्ड डेजर्ट विद स्पार्स ट्रीलेस वेजिटेशन। ठीक है, जनरली ट्रीज नहीं होते, तो स्पार्स ट्रीलेस वेजिटेशन है। जनरली कोल्ड डेजर्ट है ये। ठीक है, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं ना, राजस्थान है जैसे हॉट डेजर्ट है, वहाँ गर्मी होती है। लद्दाख इज ऑल्सो अ डेजर्ट बट इट इज अ कोल्ड डेजर्ट, ठंड होती है वहाँ पे, है वो भी डेजर्ट क्योंकि वहाँ पे भी वाटर की बहुत कमी है। और स्पार्स ट्रीलेस वेजिटेशन, बहुत स्पार्स मतलब कम, ट्रीलेस यानी कि वेजिटेशन है बट देर आर नो लार्ज ट्रीज, स्मॉल प्लांट्स ओनली। ठीक है, तो व्हाट आर द कॉमन स्पीशीज? अब आई डोंट हैव टू रिमेम्बर साइंटिफिक नेम्स, अगर आपको कॉमन नेम्स भी याद हैं तो वही काफ़ी है, तो मैं कॉमन नेम्स लिखूंगा। एल्पाइन वेजिटेशन जिसे कहते हैं, एल्पाइन फॉरेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, एल्पाइन स्टेप, एल्पाइन हर्बेशियस, ये डिफरेंट टाइप के एल्पाइन फॉरेस्ट, एल्पाइन ट्रीज होते हैं, एल्पाइन वेजिटेशन होती है। तो एल्पाइन स्टेपी, एल्पाइन हर्बेशियस, ये कॉमन फ्लोरा है यहाँ का। ठीक है, एनिमल्स कौन से हैं यहाँ पर? ठीक है, कॉमन एनिमल्स, वाइल्ड वाइल्ड याक। तो याक आपको सबको पता है लद्दाख के अंदर होते हैं, आपने फोटोज में या कहीं ना कहीं देखा ही होगा। एसेस होते हैं। ठीक है, गिजेल जिजेल होते हैं। जिजेल इज अ टाइप ऑफ डियर, हिरन के टाइप का ही एनिमल है। ठीक है, स्नो लेपर्ड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एनिमल्स इन देयर। ठीक है, तिब्बतन वुल्फ, नॉर्मल कॉमन वुल्फ नहीं है यहाँ, स्मॉल थोड़े से छोटे होंगे तिब्बतन वुल्फ। foxes, the foxes will also be very small in size। ठीक है, और बर्ड्स के अंदर देखो तो ब्लैक नेकेड क्रेन होता है, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ब्लैक नेक क्रेन। क्रेन्स जो हैं वो सारस के टाइप की एक स्पीशीज है, जिस क्रेन शायद सारस को ही कहते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द हिंदी टर्म, लेकिन इसकी ब्लैक नेक होगी, बाकी वो वाइट होगा। तो ये एक कॉमन बर्ड है वहाँ का। ठीक है, तो ये है आपका ट्रांस हिमालय जोन। ठीक, सेकंड जोन जो आता है इस रीजन के अंदर वो है हिमालय, या द हिमालय भी लिखते हैं इसे। तो ये इसके नीचे वाला रीजन है। ट्रांस हिमालय टॉप पे है इंडिया की बिल्कुल चोटी पे, उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो ये हिमालय आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से बायोटिक प्रोविंसेस आते हैं? तो नॉर्थ वेस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्ट हिमालय, डिफरेंट टाइप के हिमालय के जितने भी रीजन्स हैं, ये सारा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के रीजन के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो वेस्ट हिमालय, ईस्ट हिमालय, सेंट्रल हिमालय और नॉर्थ वेस्ट हिमालय। सारा रीजन हिमालय का हमारे पास लाई नहीं करता ना, कुछ चाइना में और कुछ नेपाल में। नॉर्थ वेस्ट हिमालय, तो ये रीजन इंडिया में लाई करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कौन से प्लांट्स होते हैं, कौन से कॉमन प्लांट्स हैं यहाँ पे? यहाँ जो कॉमन प्लांट्स हैं वो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ, तो लीव्स ब्रॉड होंगी, फॉरेस्ट।
जहाँ रेनफॉल ऑप्टिमम होती है ना, बहुत ज्यादा नहीं, उन्हें ट्रॉपिकल रीजन्स कहा जाता है, ऑप्टिमम रेनफॉल जहाँ होती है। कॉमन प्लांट्स जो है यहाँ पर टर्मिनेलिया, अकेशिया, ये कुछ कॉमन प्लांट्स के एग्जाम्पल है। एल्पाइन होता है यहाँ पे, सब एल्पाइन होता है, एल्पाइन स्क्रब्स कहते हैं जिसे। ठीक है, कॉमन ट्रीज जो है वो देवदार है यहाँ पे, देवदार, स्प्रूस, ये कुछ कॉमन ट्रीज के नाम है। सिल्वर फर, these are some of the common vegetations, ठीक है, that occur in Himalayan region. What are the common animals of this region? ठीक है, तो इसके अंदर सिक्किम स्टैग, एक टाइप की हिरन की ही स्पीशीज है ये, सिक्किम स्टैग। ठीक है, मस्ट डियर, हिमालयन मस्ट डियर बेसिकली, ये और भी जगह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सांबर, टार, एक टाइप की बकरी होती है थोड़ी बड़े साइज की। आइबेक्स, हिमालयन आइबेक्स, दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन बकरे जैसी स्पीशीज है, बकरी एक टाइप। ठीक है, वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर इतना स्पेसिफिक नहीं है, और भी जगहों पर होते हैं इस रीजन को लेकर। ठीक है, बाकी स्पेसिफिक हैं और भी जगह या और भी चीज़ें इस जगह, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं है इस जगह पे, हिमालयन में स्पेसिफिक नहीं है, और भी जगह मिलती हैं, तो वो सब इतने हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट कंफ्यूज। तो अगर आप स्पेसिफिक कुछ स्पीशीज जो यहीं की हैं वो भी लिख दोगे तो दैट विल बी इनफ। तो थर्ड जो रीजन है वो है द इंडियन डेजर्ट। तो ये कहाँ हो गया? इंडिया में दो डेजर्ट है मेनली, एक थार डेजर्ट का 85% पार्ट इंडिया में आता है, बाकी 15% पाकिस्तान में आता है, थार डेजर्ट जो है। और इसके अलावा जो आपका गुजरात के अंदर है कुछ, व्हाट इज इट कॉल्ड, कच्छ। तो देर आर टू डेजर्ट्स बेसिकली इन इंडिया, वन इज थार, अनदर इज कॉल्ड कच्छ। थार डेजर्ट इन कच्छ। अच्छा, जो वेजिटेशन है यहाँ पे कौन कौन सी है? अच्छा, ये कहाँ लाई करता है? सारा राजस्थान और गुजरात के एरिया के अंदर लाई करता है सारा पूरा डेजर्ट इंडिया में। ठीक है, कौन कौन सी वेजिटेशन है यहाँ पे? यहाँ पे स्क्रब वेजिटेशन है, स्मॉल प्लांट्स, स्क्रब वेजिटेशन। ठीक है, जिसके अंदर एग्जाम्पल अकेशिया, बैलनाइट, ये सब इसके एग्जाम्पल में आएंगे। जिजिफिस, कुछ एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ मैं। अब ये साइंटिफिक नेम्स हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ these you will be able to remember, just remember one of these। ये स्पेशली मैं लिख रहा हूँ, प्रोसोपिस, this is one of the most common uh, plant in this, there is a invasive variety of this Prosopis cineraria, जैसे कीकर का पौधा बोलते हैं ना आप, वो है ये सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसका नाम स्पेशली याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्लांट है बहुत राजस्थान के एरिया के हिसाब से। तो Prosopis cineraria is one of the most common plant. There are some grasses as well. ठीक है, there are some small thorny grasses as well in this area. Sancrus एक एग्जांपल इसका याद रख सकते हैं ग्रासेस का, Sancrus ग्रासेस के एग्जांपल हैं। ये स्क्रब वेजिटेशन के एग्जांपल ये सारे आ गए आपके। ठीक है, ग्रासेस के एग्जांपल में ये याद रख लेना। एनिमल्स कौन कौन से हैं यहाँ? वाइल्ड एस, ठीक है, डेजर्ट फॉक्स। ठीक है, तो ब्लैक बग याद रखना आसान रहेगा, सलमान खान ने जिसको मारा था, जिसका केस चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो ब्लैक बग इज अ स्पीशीज कॉमन इन दिस डेजर्ट ओनली। ठीक है,
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये एक बर्ड के अंदर आता है, ये एक बर्ड है जो नॉर्मली इसी रीजन के अंदर दिखाई देता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दिस इज अ बर्ड स्पीशीज। ठीक है, फ्लेमिंगोज, these are some common examples of desert animals. ठीक है, one of the most common ones is camel as well, camel। ठीक है, तो ये हो गए इंडियन डेजर्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया हम लिख सकते हैं, सेमी एरिड, ये था थर्ड, जस्ट टेक फोर्थ, सेमी एरिड। सेमी एरिड रीजन क्या है? सेमी एरिड मतलब पार्शली ड्राई, कंप्लीटली ड्राई नहीं है, पार्शली ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, थोड़ा ड्राई है। तो ठीक है, तो इसके अंदर जो रीजन्स आते हैं वो आता है पंजाब प्लेन्स, पंजाब के प्लेन्स, पंजाब में कुछ हिली एरियाज भी है ना थोड़े बहुत, वो नहीं लेने हमें, पंजाब प्लेन्स, गुजरात, गुजरात का कंप्लीट एरिया नहीं, कुछ एरिया क्योंकि डेजर्ट रीजन में लाई करता है, और राजस्थान, राजस्थान का भी कंप्लीट राजस्थान नहीं, राजस्थान का भी कुछ एरिया जो है वो डेजर्ट वाला जो हमने अभी ऊपर करा उसमें लाई करता है, कुछ एरिया सेमी एरिड रीजन के अंदर लाई करता है। ठीक है, यहाँ के कॉमन प्लांट्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ ये ग्रासलैंड्स कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होंगे यहाँ पे, ट्रॉपिकल थॉर्न यानी कांटे वाले प्लांट ज़्यादा होंगे वाटर को कंजर्व करने के लिए। एग्जाम्पल इसमें अकेशिया आ जाता है, देखो अकेशिया रिकरिंग है, बार बार बहुत सारी जगह पे होता है अकेशिया। ठीक है, कैपरिस, बैलनाइट, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है, एनिमल्स में ब्लैक बक यहाँ पे भी होता है सेमी एरिड रीजन के अंदर। ठीक है, नील गाय, जिजेल, लायंस, ठीक है, चीता, यहाँ जंगल कैट्स होंगी बेसिकली, चीता, जैकॉल, वुल्फ, ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं इस रीजन के। ठीक है, सेमी एरिड रीजन के। इससे अगला जो रीजन है वो है वेस्टर्न घाट्स, फिफ्थ वेस्टर्न घाट। ये इंडिया का मोस्ट डाइवर्स एरिया है, सबसे ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी और प्लांट डाइवर्सिटी यहीं पर है, प्लांट एनिमल डाइवर्सिटी इसी रीजन के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड स्पीशीज रिच एरियाज इन इंडिया, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर कौन कौन सी जगहें आती हैं? मालाबार प्लेन्स एंड सेकंड वेस्टर्न घाट माउंटेन्स। इंडिया का साइड का जो एरिया है, पुणे से लेकर, पुणे से अगर आप नीचे केरला तक जाओगे पूरा, तो जितने भी गोवा जो भी रीजन पड़ता है वहाँ पे, पुणे से इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे चलते हुए जो ओशन से कनेक्ट हो रहा है उस पे चलते चलते अगर आप केरला तक चले जाओगे बिल्कुल नीचे, तो वो सारा का सारा वेस्टर्न घाट्स रीजन है। वेस्टर्न घाट माउंटेन्स भी इसी के अंदर आते हैं, वेस्टर्न घाट, क्योंकि कुछ एरिया माउंटेन्स वाला भी है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट होते हैं? यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके अलावा टेम्परेट फॉरेस्ट है, टेम्परेट मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट।
हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स, इसके अलावा शोलाज, ठीक है, ये भी एक टाइप की वेजिटेशन होती है शोलाज। और सम एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक ट्रीज बेसिकली। एंडेमिक मतलब ऐसा चीज जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर मिलती है, ठीक है, और कहीं किसी रीजन में नहीं मिलेगी, यानी पूरे अराउंड द प्लैनेट और कहीं नहीं होगी ये रीजन। एंडेमिक का मतलब ये होता है, ठीक है। इस चीज़ों को कंजर्व करना स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंजर्वेशन के अंदर। जब हम आएंगे कंजर्वेशन के टॉपिक पे, तब हम पढ़ेंगे कि एंडेमिक स्पीशीज क्या है और उनको कंजर्व करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका, सम एंडेमिक स्पीशीज का कुछ एग्जाम्पल है, एक मैमी साइलॉन, सो दिस इज अ ट्री स्पीशीज। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है लिट्सिया। ये कुछ ट्री स्पीशीज हैं जो एंडेमिक हैं, इसी रीजन के अंदर मिलती हैं, ठीक है। और भी हैं इसके अंदर, लेकिन दो भी याद कर लोगे तो काफ़ी है। क्रॉप प्लांट्स कौन से होते हैं यहाँ पे? क्रॉप प्लांट्स यहाँ होते हैं मिलेट्स एंड सीरियल्स, कुछ दालें। और मिलेट्स यानी कि गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सब जो होता है ये उगाया जाता है। एनिमल्स कौन से हैं जो इस रीजन के अंदर एंडेमिक है या इस रीजन के अंदर मिलते हैं? टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, ठीक है। स्लॉथ बेयर और कहीं नहीं है इंडिया में। इंडियन एलिफेंट, गौर, एक टाइप की गाय होती है ये, ठीक है। नील गाय, नीलगिरी लंगूर, ठीक है। नीलगिरी फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं इसे, इसलिए नीलगिरी लंगूर बोला जाता है। और नीलगिरी टार, हॉर्नबिल, क्रेन टर्टल, ये कुछ एक्वेटिक स्पीशीज हो गई, ठीक है। तो ये सब है वेस्टर्न घाट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट जोग्राफिकल रीजन इंडिया में आता है, सिक्स्थ, द डेक्कन पेनिनसुला। ये मोस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया जो है वो डेक्कन पेनिनसुला के अंदर आता है, ठीक है। तो इंडिया के सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल इंडिया में जो थोड़े से पहाड़ी एरियाज हैं वो सब आएंगे इसके अंदर, ठीक है। नागपुर, छोटा नागपुर, बेसिकली नागपुर में भी सारा एरिया नहीं, छोटा नागपुर, ठीक है। ईस्टर्न हाईलैंड्स, तो ईस्टर्न इंडिया घाट, ईस्टर्न घाट जो है इंडिया में, उनके हाईलैंड यानी कि वहाँ के जो पहाड़ी एरियाज हैं, ईस्टर्न हाईलैंड्स। सेंट्रल प्लेटो, और डेक्कन साउथ।
ये सारे रीजन्स जो हैं द डेक्कन पेनिनसुला के अंदर आते हैं। कौन से टाइप के प्लांट्स होते हैं यहाँ पे? यहाँ होंगे डेसिडुअस forests, dry deciduous forest basically. Dry thorn scrub, thorn scrubs, जो इम्पोर्टेंट प्लांट स्पीशीज हैं इस एरिया की वो है हार्डविकिया बाइनाटा, हार्डविकिया bainata. So this is a common plant species in this area. और इसके अलावा एल्बीजिया अमारा, this is another. इस एरिया में कॉमन एनिमल्स टाइगर, चीता ये हैं यहाँ पर। वेस्ट जो ये मध्य प्रदेश का एरिया है ना, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ये सब इसी रीजन के अंदर आता है। चीतल, सॉरी चीता नहीं, चीतल, नीलगाय, एलिफेंट, वाइल्ड बफलो, स्वैम्प डियर, घड़ियाल। ये बहुत स्पेसिफिक है, याद रखना, ये मध्य प्रदेश के रीजन के अंदर ही मिलते हैं आपको, ठीक है। घड़ियाल की स्पीशीज इंडिया में बहुत जगह पे नहीं होती हैं, बहुत रेयर स्पीशीज है घड़ियाल, ठीक है। रस्टी स्पॉटेड कैट, ये चंबल रीजन जो है इंडिया में, वहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं घड़ियाल। तो इस पे बहुत इंडिया की एंड में ये बहुत एंडेंजर्ड स्पीशीज में इस पे काफ़ी रिसर्च चल रही है। रस्टी स्पॉटेड कैट, वुल्फ, ये कुछ एनिमल्स हैं इस एरिया में। और लास्ट जो हमारा 7th बायोजोग्राफिकल रीजन है वो है द गैंगेटिक प्लेन, द गैंगेटिक प्लेन्स। गैंगेटिक प्लेन्स यानी कि जहाँ पर गंगा जिन एरिया से बहती है, और जहाँ पर ये एरिया है जहाँ बेसिकली कभी ना कभी गंगा का पानी था और वो रिसीड हो गया, वो सब गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है। तो इसके अंदर दो रीजन्स आते हैं, अपर गैंगेटिक प्लेन और लोअर गैंगेटिक प्लेन्स। अपर, ये उत्तराखंड और यूपी का अपर रीजन जो है ना, वो पूरा का पूरा गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर आता है, अपर एंड लोअर गैंगेटिक प्लेन्स। तो पूरा उत्तराखंड और जो आपका उत्तराखंड के प्लेन्स जो हैं बेसिकली वो, ठीक है। दिल्ली भी गैंगेटिक प्लेन्स के ही अंदर आता है, दिल्ली का भी बहुत सारा रीजन, और यानी कि अपर पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो देयर, ठीक है। यूपी का अपर पार्ट भी इसी में आता है। जो कॉमन ट्रीज हैं यहाँ पे वो सैल है, ठीक है, और फॉरेस्ट्स अलोंग फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिल्स ऑफ हिमालय। तो ये जो जितने भी उत्तराखंड के जो वैलीज हैं
उसमें जो भी फॉरेस्ट है वो सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। इन प्लेन्स, ठीक है, पहाड़ी इलाका कोई नहीं आएगा इसके। तो यहाँ की कॉमन एनिमल स्पीशीज जो है वो नीलगाय है, ब्लैक बक है यहाँ पर, ठीक है, चिंकारा, डियर, हॉग, हॉग किसे कहते हैं, पिग की वैरायटी होती है, ठीक है, राइनो, हेयर, सांबर, चीतल, ये कुछ कॉमन स्पीशीज है, ठीक है। इसके बाद जो 8th है, सॉरी मैं गलती से बोल दिया, ये खत्म हो गया, इसमें 3 और हैं छोटे छोटे से। तो 8th जो है इसके अंदर द कोस्ट, कोस्ट यानी समुद्र के बिल्कुल पास वाले इलाके जो हैं, तो उसके अंदर इंडिया के 3 कोस्ट हैं। वेस्ट कोस्ट जो वेस्टर्न घाट के अंदर, वेस्टर्न घाट के बिल्कुल एंड पे लाई करता है। ईस्ट कोस्ट जो साउथ इंडिया, साउथ ईस्ट इंडिया के अंदर लाई करता है। और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं, जो हमसे बेसिकली हमारी टेरिटरी है लेकिन इंडिया से थोड़े से अलग है, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये द कोस्ट रीजन है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे मिलने वाले फॉरेस्ट मैंग्रोव्स होते हैं। मैंग्रोव्स मैंने पहले भी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जो भी कोस्ट लाइन पे फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि समुद्र के किनारे पे जो फॉरेस्ट होते हैं उनको बोला जाता है मैंग्रोव्स, ठीक है। और सैंड बीचेस, दिस इज कोरल्स, ये कॉमन फ्लोरा के अंदर आएगा इस एरिया के, ठीक है। मरीन एंजियोस्पर्म्स, और एनिमल्स में आ जाएगा हम्पबैक डॉल्फिन, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, बैस्कर टर्टल, ये कुछ कॉमन स्पीशीज हैं, ठीक है। 9th रीजन जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया आप सबको पता है क्या है, आसाम, गुवाहाटी और ये सब जो रीजन है, मेघालय, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, जिसमें ब्रह्मपुत्र वैली आती है। ब्रह्मपुत्र जो जहाँ से रिवर भी गुजरती है, तो ब्रह्मपुत्र वैली इस रीजन के अंदर आती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के हिल एरियाज जो हैं वो भी इसी रीजन के अंदर आते हैं, नॉर्थ ईस्ट हिल्स। रोडोडेंड्रॉन्स की बहुत रिच डाइवर्सिटी होती है, रोडोडेंड्रॉन्स, ठीक है। बैम्बू इज द कॉमन स्पीशीज, ऑर्किड्स, insectivorous plants,
एनिमल्स की जो कॉमन स्पीशीज है वो राइनोसेरॉस, ये यहाँ पर स्पेसिफिक लिख सकते हो आप बिकॉज डजंट अकर एनीवेयर एल्स इन इंडिया राइनोसेरॉसिस, ठीक है। बफेलोज आर कॉमन स्पीशीज दैट अकर इन अदर प्लेसेस एज वेल। एलिफेंट्स, स्वैम्प डियर, ठीक है। वाटर वुल्फ, हॉर्नबिल, ये कुछ बर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। और लास्ट में जल्दी से करा देता हूँ ताकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए। द आइलैंड्स, द आइलैंड्स, तो इंडिया में कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं? तो इसके अंदर दो हैं, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान्स एंड निकोबार्स, so these are the two island areas in India, ठीक है। Dipterocarpus is a type of plants that occur in this Terminalia। और एनिमल स्पीशीज में अंडमान पिग, अंडमान पिग्स, ये डिफरेंट टाइप के पिग्स होते हैं। निकोबार मकैक्स, मकैक्स दैट स्पीशीज ऑफ अ मंकी, ठीक है। ट्री श्रिव, निकोबार पिजन, तो ये कुछ एरिया है, ठीक है। बाकी हम ये कुछ एनिमल्स हैं जो इस एरिया में कॉमन है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे भी होते हैं, डॉल्फिन्स, वेल्स भी होती हैं, ठीक है। डॉल्फिन्स, वेल्स, बाकी आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जब क्वेश्चंस अगर टाइम बचेगा तो मैं ले लेता हूँ। Which chain do you not understand? शिशिका ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द स्पीशीज रिचनेस? स्पीशीज रिचनेस इज द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। कितनी ज्यादा टाइप की स्पीशीज हैं एक एरिया में, उसे स्पीशीज रिचनेस कहते हैं। Okay, I'll see how to share the previous class PPTs on the Teams app and I'll upload it. I have already sent a link on the group. I'll send it again today. Species abundance and relative abundance are not the same. Relative abundance is the abundance of a particular species in comparison to others. Species abundance is basically, it's sometimes considered the same thing as well, but species abundance maybe we are not comparing it to others. We are just seeing how many individuals of a particular species are there. You don't need to learn the formula for Shannon-Wheeler index, but I'll send you the notes. You can read it there. You don't have to write the formula for Shannon-Wheeler or Simpson index. You can write it, but you won't get any extra marks for writing that, because you don't have to calculate Shannon-Wheeler index in this exam. You just have to know the terms. If you can write the formula, that is good. If someone cannot, it's okay, but I'll still send it in the notes. No, you won't get any maths problems. शादमा सैफी, आपको कोई मैथ्स प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी सॉल्व करने के लिए शैनन-वीनर इंडेक्स या सिम्पसन इंडेक्स के ऊपर। अगर आपको बेसिक आइडिया भी है बस ये किस लिए यूज होती है, दैट इज इनफ। खुशी, आई एम सेंडिंग यू द लिंक टू द व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन जॉइन इट देयर। The book is Iraq Barucha. You can buy that. Yes, Kaushik and Kaushik will also work.
sending you, Vaishali, I'm sending you the link to join the WhatsApp group. If there is any space left in that group, you can join. I am not sharing my WhatsApp number. I have sent you the link to join the WhatsApp group. I am publishing the link for everyone. You can join using the using this link. You can join the WhatsApp group. Okay, I think that's it. If anyone else has any other question, they can send it, or we will end the class in a minute.